कैसे हैं आप सब लोग। आज से हम हमारी इस जर्नी में वुमेन्स हेल्थ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, हम वुमेन्स में लाइफ में बहुत सारे पड़ाव आते हैं। चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज और एजिंग के साथ होने वाली ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस। ये सारे पड़ाव में कैसे हम आपके सारी दुविधाओं को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे लेडीज की जो भी हेल्थ रिलेटेड डाउट्स है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता से क्लियर करेंगे और अवेयरनेस लाएंगे इस हमारी सीरीज में। आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है गर्लहुड से वुमनहुड की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए होने वाले मेनार्की के बारे में। अर्ली मेनार्की, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, ये सारे टर्म्स शायद आप लोगों के लिए बहुत ही नई हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात हो चुकी है। पहले हमारी एज ग्रुप में जो फर्स्ट पीरियड गर्लहुड से वुमनहुड की जो जर्नी स्टार्ट होती थी, जो फर्स्ट पीरियड आता था, वो एज जो है वो 12 to 15 ईयर्स था। वो थोड़ा बहुत कम होके 10 साल तक कर सकते हैं, लेकिन आजकल ये फर्स्ट पीरियड की जो एज है, मेनार्की की जो एज है, वो रिमार्केबली कुछ बच्चों में डाउन अर्ली एज में पाई गई है। Around 34% of the girl child have this remarkable decline of the puberty age up to 8 or 9, जिसको हम precocious puberty, early puberty और early menarche के नाम से जानते हैं। सुनने में तो ऐसा लगता है कि 2-3 साल जल्दी मेंसेस आने पर क्या ही फर्क पड़ सकता है, लेकिन ये 3 या 4 साल की बात नहीं है। जो प्यूबर्टल हार्मोन है, जो हार्मोनल साइकिल वुमन की हेल्थ में इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो सारे लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अर्ली एज पर प्यूबर्टी आने के कारण उनकी फर्टाइल विंडो में भी चेंज आता है। उसके साथ इसकी मोनोपोजल एज में भी लॉन्ग टर्म में चेंजेस आते हैं, और उसके साथ ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, बोन हेल्थ और ऑल ओवर हेल्थ में उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। वुमन की हेल्थ में बहुत सारे पड़ाव आते हैं। फर्स्ट मेंसेस से शुरू करके मैरिज, प्रेगनेंसी, मेनोपॉजल एज एंड जीरियाट्रिक एज, ये सारे पड़ाव में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस के साथ बहुत सारे डिजीज, पेन और कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। उसके साथ डील करने के लिए बहुत ही हिम्मत की जरूरत रहती है। पहले जो 12 to 15 ईयर में ये पीरियड स्टार्ट होते थे, मासिक धर्म की शुरुआत होती थी, वो आजकल बहुत सारे बच्चों में 9 ईयर की एज में स्टार्ट हो चुका है। पहले ये से कंप्लेंट जो है बहुत ही निग्लिजिबल थी, हार्डली 1 to 2%, पर वेस्टर्न कंट्रीज में ये प्रॉब्लम ज्यादा अराइज हुई थी, और उसका पूरा जो लिंक था वो ओबेसिटी के साथ था। लास्ट डिकेड में हमने पाया है कि ओबेसिटी चाइल्डहुड में भी दिखने लगी है। एडल्ट ओबेसिटी तो ठीक है, बच्चों में भी ओवरवेट और एक्सेस वेट के कारण ओबेसिटी और उसकी साइड इफेक्ट्स दिखने लगी है। अगर ये अर्ली प्यूबर्टी को हम इग्नोर करते हैं तो क्या क्या रेड साइंस है वो मैं आपके साथ जरूर से शेयर करना चाहूंगी। सिर्फ अर्ली पीरियड्स आने पर कुछ फर्टाइल चेंजेस में ही चेंज आता है ऐसा नहीं है कि अर्ली मेनार्की बहुत ही रिस्कफुल है एक फीमेल की लाइफ के लिए। वुमन की जर्नी में अर्ली मेनार्की मतलब फर्स्ट पीरियड का जल्दी आना एक हार्मोनल इम्बैलेंस की सिग्नल देता है, जो आगे जाके बहुत सारे यूट्रस, एंडोक्राइन ट्यूब या फिर अलग अलग जगह की डिजीज को इन्विटेशन देता है। उसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण कार्डियक डिजीज और सम अनदर ब्रेस्ट कैंसर्स या फिर यूट्राइन और सर्वाइकल कैंसर्स को भी लिंक करता है। उनकी जो फर्टाइल विंडो है वो भी बहुत ही जल्दी अर्ली मेनोपॉजल को भी इन्वाइट करता है। उसके साथ साथ जो ग्रोथ हार्मोन है वो प्यूबर्टल हार्मोन के साथ अच्छी तरह से मैच नहीं हो पाते, जिस वजह से बच्चों का जो ग्रोथ होना चाहिए वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता। हाइट जो बढ़नी चाहिए वो प्यूबर्टी हार्मोन के साथ अर्ली फ्यूज हो जाती है, मतलब जो हाइट गर्ल की बढ़नी चाहिए उससे कम रहती है, शॉर्ट स्ट्रेचर रहता है, उनका फिजिकल ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो ये सिर्फ
अर्ली मेनार्की सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस का ही साइन नहीं है, उसका फिजिकल ग्रोथ, मेंटल, इमोशनल स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है। उसके साथ साथ आगे जाके मेनोपॉजल एज तक ये इम्बैलेंस उसके साथ रहता है और लाइफस्टाइल के रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर डिजीज और अनदर ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस भी उसको जल्दी से आते हैं। तो ये अर्ली मेनार्की के बारे में आजकल के पेरेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। आप बहुत सारे लोग ऐसा भी पूछते हैं कि ऐसा पहले नहीं होता था, और वो बात भी सही है। ये जो कंप्लेन आने लगी है वो अभी कुछ ही सालों में बढ़ने लगी है। बहुत सारे छोटी छोटी बच्चियों को अर्ली पीरियड्स की कंप्लेंट्स और सिम्टम्स के साथ क्लिनिकल इंटरवेंशन लेना पड़ रहा है। उसके लिए अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ फर्स्ट पीरियड का जल्दी आना सिर्फ उतना ही लिमिटेड नहीं है, उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म बहुत सारी साइड इफेक्ट्स और डिजीज का इन्विटेशन भी है। अगर आपके घर में 2 से 3 साल की बच्ची है तो उसमें कुछ प्रिकॉशन, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस आपको अभी से ही लेने पड़ेंगे, जो मैं अभी आपके साथ अभी आगे डिस्कस करने वाली हूँ। ये सब चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस और प्रिकॉशंस पेरेंट्स को खुद से ही ध्यान में रखने होंगे, जो गर्ल चाइल्ड की हेल्थ में अहम भाग निभाते हैं। पहले हम समझते हैं कि अर्ली प्यूबर्टी होने का मेन रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन है ओबेसिटी, और ओबेसिटी का मेन रीजन है लैक ऑफ एक्टिविटी एंड एबनॉर्मल डाइट। एबनॉर्मल डाइट की तरफ देखें तो बहुत सारा जंक फूड एक्सपोजर, बहुत सारे एडल्ट्रेशन फूड, केमिकल और प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ फूड पैकेजेस, ये सारे अर्ली एज में ज्यादा मात्रा में लेने के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस जो है बहुत काफी मात्रा में बढ़ चुका है। फूड पैकेजेस ये सीधा लिंक होते हैं ओबेसिटी के साथ। अगर आपकी बच्ची ओवरवेट है तो उनको डाइटरी चेंजेस दीजिए, कुछ न्यूट्रिएंट फूड दीजिए, रॉ मटेरियल वाले फ्रूट दीजिए, घर में बनाया हुआ खाना दीजिए। बाहर का खाना, जंक फूड स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स कोई भी हो उसको अवॉइड कीजिए। कोल्ड बेवरेजेस, आइसक्रीम्स को लिमिट कीजिए। जंक फूड को अवॉइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हार्मोनल इम्बैलेंस डायरेक्टली लिंक पाया गया है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ मोबिलिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अपने बच्चे को कोई ना कोई एक्टिविटी में एंगेज रखिए। पहले पीयर ग्रुप के साथ बहुत सारी प्लेफुल एक्टिविटीज होती थी, आजकल ये प्लेफुल एक्टिविटीज निग्लिजिबल अमाउंट में हो चुकी है। बच्चियों को खेलने के लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज कीजिए। कोई भी साइकिलिंग, रनिंग, योगासना, कुछ ना हो तो रेगुलर जिम मेंबरशिप लेके पीडियाट्रिक ट्रेनर्स के साथ उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए। जिम्नास्टिक्स में जा सकते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में आप उनको एनरोल करवा सकते हैं, मगर फिजिकल एक्टिविटी और लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। ये 3 या 4 साल की बच्ची से आप स्टार्ट करेंगे, तब जाके उनकी हार्मोनल बैलेंस जो है आप मेंटेन कर पाएंगे। ये ओबेसिटी और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को आप दूर कर पाएंगे, और ये अर्ली मेनार्की जो 9 साल की बच्चियों को दिक्कतें दे रही है उसको आप अच्छी तरह से दूर रख पाएंगे। उसके साथ बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप साइकिल देना बहुत जरूरी है। आजकल स्ट्रेस टॉलरेट करने की कैपेसिटी बच्चों की बहुत कम है। आप अच्छी तरह से बच्चों के साथ कम्युनिकेशन रखिए। स्ट्रेस कोई भी टाइप का इमोशनल स्ट्रेस हो या फिर एजुकेशनल स्ट्रेस हो, आप कम्युनिकेशन करके उसको दूर कीजिए। कम्युनिकेशन इज द ओनली वे टू रिड्यूस द स्ट्रेस। उनको मेडिटेशन अर्ली एज में सिखाने से भी ये सारी चीजें स्ट्रेस के कारण होने वाले नेगेटिव और एडवर्स इफेक्ट से आप बचा सकते हैं। स्लीप साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों में। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि मोबाइल्स और टेलीविजन के साथ गेम्स और ये सब खेलने के बाद बच्चे रात को देर तक नहीं सोते हैं। देखिए, स्लीप साइकिल जो है वो उनके ग्रोथ हार्मोन और बहुत सारे हार्मोन्स को मैनेज करती है। अगर अच्छी तरह से स्लीप साइकिल मैनेज नहीं हुई तो हार्मोन और रिपेयर साइकिल अच्छी तरह से नहीं हो पाएंगी। स्लीप अच्छी तरह से होना बहुत जरूरी है। इसके लिए पेरेंट्स को बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा।
लाइफस्टाइल चेंजेस में डाइट, एक्सरसाइजेस और स्लीप साइकिल अच्छे से मैनेज कीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए। दूसरा है, आप प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी सप्लीमेंट बच्चों को मत दीजिए। हो सके उतना कोई भी कॉस्मेटिक आइटम्स स्किन में डायरेक्टली अप्लाई ना करें जो भी स्टैंडर्ड ना हो, सर्टिफाइड ना हो। एबनॉर्मल केमिकल एक्सपोजर के कारण भी ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस पाए गए हैं। अब कुछ परफ्यूम्स, कुछ क्रीम्स या फिर कुछ इसेंशियल्स जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, जिसके ज्यादा एक्सपोजर से हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण अर्ली प्यूबर्टी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ एबनॉर्मल मेडिकेशंस या फिर अर्ली एज में स्टीरॉयड एक्सपोजर लेना विदाउट प्रिस्क्रिप्शन प्लीज अवॉइड कीजिए। डायरेक्ट सप्लीमेंटेशन भी, डायरेक्ट मेडिकेशन लेना अवॉइड कीजिए। ये सारी प्रिकॉशन के साथ आप लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए और अपने बच्चों की हेल्थ में इंप्रूवमेंट जरूर से पाइएगा। अर्ली मेनार्की को बिल्कुल भी आप हल्के में मत लें, क्योंकि गर्ल चाइल्ड की पूरी लाइफ हार्मोनल बैलेंस की जो नींव है वो यहीं से शुरू होती है। 10 से 12 साल की बच्ची में अगर ओबेसिटी, ओवरवेट, हार्मोनल इम्बैलेंस और सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो आगे जाके उनको बहुत ही दिक्कतें आ सकती है। तो फिर मैं आशा करती हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जरूर से हेल्पफुल होंगी और हम साथ में मिलके ये प्रॉब्लम को जितना हो सके उतना रोक पाएंगे। अगले वीडियो में हम वुमेन्स हेल्थ की सीरीज में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।